बहुत ही दुखद यहाँ पे हादसा हुआ है या चूहा पुल पर। एक बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय अरबाज नाम का लड़का था, उसने यहाँ पे सुसाइड कमिट किया है और अब 28 घंटे होने आ गए, अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। इसको आप किस तरह देख रही हैं? एक्चुअली सबसे पहले ये दुखद घटना है हमारे मुमरा के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी और हम सभी नागरिकों के लिए कि एक इतना यंग बच्चा सुसाइड करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह से बच्चों को तो एक अपील करना चाहिए कि कोई भी बात का चर्चा करके सॉल्यूशन निकलता है, सुसाइड कमिट करना ये एक बहुत ही निराशाजनक माने स्टेप है। हाँ, मैं सभी यंगस्टर बच्चों को कहूँगी कि आप लोग जिस पे विश्वास करते हो उससे चर्चा करके इस तरह के स्टेप्स लेने से पहले तो दूर रहो। और ये जो 28 घंटे हो चुके हैं, तो 28 घंटे में अगर सुसाइड कमिट करने के बाद में जब लोगों ने कंप्लेंट की हुई है, सब चीज़ की हुई है, इस तरीके से अगर उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिल रही है, हाँ, ये तो मैंने प्रशासन क्या कर रहा है इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। भले बारिश हो रही है, सब चीज़ हो रही है और उसको आप देख रहे हैं यहाँ चूहापल पर हम उसके रिश्तेदार इतने बारिश में भीगते हुए खड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, तो इनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उनको रीज़न क्या दिया जा रहा है, हाँ, कि भाई बारिश है, बारिश का अभी खाड़ी के अंदर बहाव चालू है, पानी बह रहा है बहुत, ये रीज़न दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज ये गरीब है इसलिए ये जवाब है, और अगर इसी जगह पे कोई वीआईपी बच्चा कर देता, हाँ, तो किस तरह से ढूंढते? कोई सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी अगर इस तरह से करता तो उस वक्त क्या किया करते ये लोग? हाँ, तब तो पूरी फोर्स उतार देते, तब उस वक्त पूरा मैंने अंदर एक एक नाव लेके ढूंढते बैठते, हाँ, मछुआरों की तरह से जाली डाल के ढूंढते, हाँ, जिस तरीके से ढूंढ सकते हैं उस तरीके से ढूंढते। हाँ, फिर इस गरीब बच्चे के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? मैं मानती हूँ कि उस बच्चे ने गलत स्टेप ली है, हाँ, लेकिन इसकी सज़ा उसने माँ बाप को तो दी ही है, लेकिन माँ बाप को बॉडी न मिलने की वजह से और बहुत बड़ा दुख है। हाँ, क्योंकि एक इंसान है ना, दुहेरी माइंड में हो जाता है कि बॉडी जब तक देखता नहीं है तो मेरे बच्चे का क्या हुआ, शायद अंदर फंसा हो, हाँ, शायद उसको बचाने की कुछ उम्मीद हो, हाँ, तो उस उम्मीद को तो कम से कम कोशिश के ऊपर खरा उतरना चाहिए प्रशासन ने। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक को एक नज़र से देख के, चाहे वीआईपी हो चाहे सामान्य इंसान हो, उसके लिए सेम प्रोसीजर से बॉडी ढूंढने की प्रोसीजर करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर शेख वसीम मौजूद हैं जो जिस लड़के ने यहाँ सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, हो सकता है वो जिंदा हो, हम तो यही आशा करेंगे कि वो जिंदा हो। उसके खलेरे भाई यहाँ कजिन भाई यहाँ मौजूद हैं, शेख वसीम। वसीम साहब, कल से आप लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्या दशा आप लोगों की हो रही, क्या कंडीशन आप लोगों की? हमारी कंडीशन तो सर कुछ ऐसी है, क्या हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि फ़िलहाल 28 घंटे हो चुके सर, हमारे भाई की बॉडी अभी तक हमें मिली नहीं है और हमारे घर वाले तो मुसलसल इस चीज़ में लगे हुए ही है। उनके दोस्त यार भी लगे हुए, अरबाज के मेरे भाई के दोस्त यार भी लगे हुए। अभी मैंने एक मैम को भी बुलाया हेल्प के लिए, मुझे उस मैम की भी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं उस मैम की दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ के लिए मुझे हेल्प करे, मेरे घर वालों को भी हेल्प करे, क्या कि जल्द से जल्द। ये बताइए कि डिजास्टर डिपार्टमेंट जो है या फायर ब्रिगेड के लोग हैं या पुलिस के लोग आए तो मतलब क्या उम्मीद हुई? सर सबकी कार्रवाई तो चालू है, ऐसा नहीं कि कोई पीछे हटे, सब हम लोग का साथ दे रहे, लेकिन ये पानी के बहाव की वजह से अभी तक डीप में कोई उतरने से हिचकिचा रहे। तो वही सर एक गुजारिश है मैम से, क्या कोई हम लोग को हेल्प करे और जल्द से जल्द मेरे भाई की बॉडी हम लोग को दिला दें। हमने डिस्ट्रिक्ट मैडम से यहाँ बात की है, उन्होंने जो सवाल उठाए वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए वो अपनी जगह सही है, दुरुस्त है? बेशक वो एकदम सही है, उनकी बात को पॉइंट है, वो तो हमारा साथ देने के लिए इधर आए किसी के ज़रिए से। बस मैं जो दूसरे जो नौजवान हैं, मुमरा कौसा के जो नौजवान हमारे, जो कलुआ है, मुमरा है, दीवा है, जो स्टेप इसने उठाया है अरबाज ने, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद यूथ हो, क्या लगता है, क्योंकि माँ बाप बड़े ही मेहनत से, बड़ी जब चाव से पालते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, वो अपना कुछ समाज में कुछ मकाम बनाएगा, आज ये जो कदम उसने उठाया है, आप दूसरे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो दूसरे नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा, क्या अपना मत सोचिए, एटलीस्ट अपने घर वालों का सोच लीजिए कि अपने पीछे अपने घर वाले, अगर अपने तो चले जाएंगे लेकिन अपने घर वालों को किस तरीके से तकलीफ़ होगी, किस तरीके का दुख होगा, ये ज़िंदगी भर का दुख रह जाएगा। इसलिए मैं तो सब नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा, क्या अपना ना सोच के अपने घर वालों का सोचे, बस उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कभी ये ज़िंदगी में ये कदम ना उठाए। नाज़रीन, हमारे साथ अरबाज के बहुत ही करीबी दोस्त नातिक यहाँ मौजूद हैं, और कल उसने जब ये यहाँ से छलांग लगाई, जैसे हमने आपको जगह बताई थी, तो नातिक उस वक्त मौजूद थे उसके साथ। नातिक का ये बताना है कि वो कोई लड़की थी, जैसे हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक चक्कर हमारे नौजवानों में आ गया है, तो कुछ अफेयर में था 4 साल से। 4 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ
कि वो इतना डिप्रेशन में आ गया। जाहिर सी बात है कि जो खबरें आई हमारे पास दूसरे चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि उस लड़की ने शायद मना कर दिया, जिससे वो काफ़ी डिप्रेस हुआ और उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अपने ये उनके एक साथी यहाँ पर और हैं, क्या नाम है आपका? जैद के घर चला गया, वहाँ उसने अपने को तो इनके पास था। ये नातिक बाद में उसको करीबी तो वहाँ पहुँचे, उसे समझाने की कोशिश की कि एक काम करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ चल के हम समझ के बात करते हैं। तो नातिक क्या हुआ था नातिक उसके बाद? मेरे को इसका फ़ोन आया कि बोले वो फिर से मतलब अपने आप को मार के ले रहा है बोल के। तो मैं फट से गया वहाँ पर उसको लेने के लिए। मैं वहाँ पर गया तो मैंने उसकी हालत देखा, खून वून लगा हुआ था शर्ट पे। तो मैंने उसको वहाँ पर बात नहीं किया, मैं बोला चल तू मेरे साथ चल। तो मैं अपने घर पे लेके गया उसको। अपने घर पे ले जाने के लिए आयशा मस्जिद से, मैं संजय नगर में रहता हूँ, तो संजय नगर में उसको लेके जाने के लिए मैंने रिक्शा लिया, रिक्शा में बैठा। अब रिक्शे में बैठा उसके साथ में आया। अब रिक्शे में आया, चूहा बोलता है रिक्शा पहुँची, अचानक वो रिक्शा से कूदा और फिर भागना चालू किया। तो वो मतलब क्या मेन रोड पे छलांग लगा दिया? हाँ, मेन रोड पे उसने छलांग लगा दिया चलती हुई रिक्शा से। गिर गया था वो, गिर के उठ के भागना चालू किया। तब तक मैं रिक्शा वाले को मैंने पैसा दिया। एक मिनट जरा मैं बताऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि वो सामने मेन रोड दिख रहा है, वहाँ से छलांग लगा के वहाँ से दौड़ता वो अंदर की तरफ आया। वो पुल के गेट के पास अंदर वहाँ से अंदर आया। फिर नातिक आप उसके साथी थे? मैं उसके पीछे ही भाग रहा था और चिल्ला के उसको। तो आपको ऐसा लगा कि ऐसा मतलब कुछ कदम उठाने जा रहा है? वहाँ से कूदा तब मेरे को ऐसा, रिक्शे से कूदा तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो ये करेगा। लेकिन फिर जब वो अंदर भाग के आया तो यहाँ पर आएगा तो मैं वो समझ ही गया कि कुछ करने वाला है बोल के। आपने रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत चिल्लाया मैं उसको, पीछे से आवाज़ दे रहा। यहाँ पर 2-3 लोग भी थे, उन लोग को भी आवाज़ दे रहा, भाई पकड़ उसको, भाई रोक उसको। लेकिन मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंची कि क्या हुआ। वो उतने में उसने छलांग लगा दिया। हाँ, यहाँ से छलांग लगा दिया। फिर थोड़ी यहाँ से छलांग लगाया तो वहाँ 2 बंदे यहाँ पर और थे, जिसमें से एक पहचान वाला था। तो उसको मैंने बोला कि कूद भाई, मेरे को तैरना नहीं आता है, बचा उसको। तो वो मेरे हाथ में मोबाइल दिया और वहाँ पर वो वहाँ तक पहुँच गया था बस तैरते हुए, मतलब पानी का बहाव बहते हुए वहाँ पर पहुँचा। तो उसको देखने के बाद फिर 2 बार उसकी मुंडी ऊपर आई, फिर उसके बाद नहीं दिखा वो। तो हम लोग आगे गए, आगे जाके मतलब वहाँ पर उन लोग ने सोचे कि आगे जाके वहाँ पर बहते हुए आएगा तो उसको पकड़ लेंगे वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड। बहरहाल अब ये 29-30 घंटे होने आ रहे हैं, तकरीबन 28-29 घंटे हो चुके हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? आप भी नौजवान हैं। क्या मैसेज देना चाहूँगा, मैं बस यही बोलूँगा कि कुछ भी करने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचे, एक बार अपने अम्मी अब्बा के बारे में सोचे। पाल पोस के इतना बड़ा करते तो उनको क्या बीतती रहेगी ये सब। उसके अलावा जो मकसद है, जैसे पढ़ाई लिखाई जो मकसद है आपका, जो टारगेट अचीव करना चाहिए, जो फ्यूचर है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए ना। सही बात है, फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने अम्मी अब्बा के बारे में। उन्होंने आपके लिए इतना किए तो आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, ये सोच के अपने आप को थोड़ा सही रास्ते पे लेके जाओ। तो नाज़रीन, ये थे नातिक, जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं अरबाज़ के। सब बहुत सदमे में, जितने साथी उसके बहुत सदमे में हैं। हम फिर आपसे अपील करेंगे, नौजवानों से अपील करेंगे कि प्लीज़ एक बार फिर सोचें, इस तरह कोई कदम ना उठाएं। और जो हमने आपको मैसेज दिया, पैगाम दिया है और पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। हम फिर यही आशा करते हैं कि अल्लाह करे, खुदा करे कि वो सलामत हो और अपने घर लौट आए। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पर चेतना मैडम से बात की, जो बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, और जो अरबाज़ जिसने कल यहाँ पर सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। अभी हम तो यही आशा करेंगे कि वो ज़िंदा हो और उसके घर वाले तक वो पहुँच जाए। तो जो यहाँ बातें, जो सवाल रेज़ किए गए हैं, ये मैं आपको जगह दिखा दूँ। कल 1 बजे करीब बताया जा रहा है कि यहीं से अरबाज़ ने इस चूहा पुल की जो खाड़ी है, जो नदी देख रहे हैं आप बहती हुई, ये समंदर से मिली हुई होती है और समंदर में जैसे जवार भाटा आता है, उतार चढ़ाव, उससे इसका रुख बदलता रहता है। तो कल 1 बजे करीब उसने यहाँ से छलांग लगाई और उसे, जो यहाँ लोग मौजूद थे, उसके जो साथी मौजूद था, सामने उसे देखा भी गया था। पीछे की तरफ मैं बताऊँगा, इनको जरा कैमरा दिखा दें, वहाँ पर पीछे, वहाँ पर वो झाड़ियों के पास नज़र भी आया था। उसके बाद से वो गायब हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बताया गया, पुलिस को बताया गया, वो लोग आए भी। और जब से सर्च जारी है, लेकिन अब 28 से 29 घंटे होने आ गए हैं, अभी तक अरबाज़ का कोई पता नहीं चला। हमने इस सिलसिले में उनके भाई, जो खलेरे भाई हैं, कज़िन है, वसीम से ही बात की। उन्होंने ही बताया। दीक्षित मैडम ने कुछ सवाल यहाँ खड़े किए। उन्होंने कहा कि चूँकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, अगर वहाँ पर उसकी जगह कोई सेलिब्रिटी होता या कोई VIP का बच्चा होता तो क्या इस तरह की लापरवाही या ढिलाई बरती जाती? अब तक सारी मीडिया भी यहाँ लगी होती और शासन प्रशासन हरकत में आ चुका होता और अब तक उसकी बॉडी या अल्लाह ना करे वो अगर ज़िंदा होता, उसको रिकवर कर लिया गया होता। क्योंकि वो एक मीडियम क्लास है, मध्यम वर्ग से तो उसका ताल्लुक़ है, इसलिए यहाँ पर ढिलाई बरती गई है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। जो उन्होंने सवाल रेज़ किया, जो और भी हम लोगों से बातें की, उनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड के लोग आ रहे हैं या डिज़ास्टर के लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा है, बहाव इस तरफ है या बहाव उस तरफ है। वो इस तरह के मामला
यानी उनके मुताबिक टाल मटोल की जा रही है और अब तक उसकी लाश या अरबाज, हम तो फिर यही कहेंगे कि वो ज़िंदा हो, सलामत हो, कहीं झाड़ियों में फंसा हुआ हो, मिल जाए। बहरहाल 29 घंटे गुजर चुके हैं, उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स के माध्यम से शहर के नौजवानों से बल्कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पैगाम देना चाहेंगे कि प्लीज़ इस तरह का कदम ना उठाइए। माँ बाप आपकी ज़िंदगी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, बहुत मशक्क़त करके आपको पढ़ने भेजते हैं ताकि आप वो पढ़ लिख कर कुछ बने। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक रोशन सितारा बन जाए, कामयाबी से कदम चूमे, फ्यूचर में बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और हमारे भी बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन ये जो एक चलन हो गया है हमारे नौजवानों के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में, जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं और अभी से BF और GF का जो चक्कर चल रहा है, इससे अपने आप को छुड़ाइए। आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट से, जो आपको टारगेट अचीव करना है, उससे कहीं ना कहीं आप दूर हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से आप दूर जा रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं। ध्यान रखिए, जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। आपका मंजिल कुछ बनना है, अपनी ज़िंदगी संवारना है, अपने बच्चों को ज़िंदगी संवारना है। यहाँ मेरे साथ भी कुछ नौजवान खड़े हैं जो अरबाज है, उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं। बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरबाज ने कल जो, क्या नाम है आपका? साहिल सिद्दीकी। तो साहिल, जो अरबाज ने कल जो यहाँ पे एक जो वाक़या, जो हादसा हुआ है, बहुत दुखद है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? नौजवानों से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता जोर से हूँ, बोलो बेटा। जो मेरा दोस्त कर रहा है वो आप कुछ भी ना करो। ऐसा करोगे तो आप माँ बाप इतना टेंशन में आएंगे एक लड़की की वजह से। आप सही से रहो, लाइफ पढ़ाई लिखाई करो, काम वाम करो थोड़ा। आप ऐसा जम मार दोगे तो मतलब नहीं। तो ये उनके दोस्त हैं, अरबाज के, साहिल नाम है इनका भी यही बोलना है। नौजवान बच्चा है और अभी ज़्यादा एज नहीं है, तो ये भी यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि देख सकते इतनी बारिश में सब यहाँ मौजूद हैं, सबको एक आशा लगी हुई है कि काश अरबाज ज़िंदा सलामत घर आ जाए। तो हम यहाँ अपने चैनल के ज़रिए से यही सवाल पुटअप करना चाह रहे हैं कि और कितने अरबाज, क्या और नौजवान? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है और इस तरह के वाक़यात हम देखते रहते हैं। हमारे यंगस्टर्स यहाँ वहाँ पाए भी जाते हैं। वो कभी बाईपास से बैठे हुए नज़र आते हैं, तो कभी वो खड़ी मशीन की तरफ नज़र आते हैं या आगे भी। प्लीज़ हम फिर उनसे ये बात दोहराएंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ जाइए। माँ बाप ने जिस मकसद के लिए आपको भेजा है, पढ़ने लिखने के लिए, अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, फिर सड़कों पे मारे मारे घूमना, रात के 1-1 बजे तक नीचे बैठना, 12 बजे तक नीचे बैठना, मोबाइल में लगे रहना, नशे की तरफ जाना। नशा एक जो लानत है मुमरा में, जो हमारे नौजवान नस्ल में जो लानत की तरफ फैलता चला जा रहा है, इससे बचिए। आप अपने आप को संभालिए, नशे की तरफ मत जाइए और GF और BF यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िए। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत उम्र पड़ी है। अभी आपका मकसद है अपने आप को संवारना, अपने करियर को बनाना, अपने करियर को ताबनाक बनाना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एक अरबाज हमारे सामने है, ऐसे और कोई दूसरा अरबाज हमें देखने ना मिले, हम यही आशा करते हैं अपने चैनल की तरफ से, और इस आशा के साथ कि अरबाज ज़िंदा हो, सलामत हो, जहाँ भी हो और जल्दी अपने घर वापस आ जाए, ताकि उसके घर में एक जो तारीकी आ गई है, एक जो मातम छाया हुआ है, वो घर खुशियों में तब्दील हो जाए, खुशियाँ वहाँ पर दोबारा आ जाएँ। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।